हेलो गाइस, दिस इज अभय पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये टॉपिक रहेगा कि एक बिगिनियर क्या मिस्टेक करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, आपको फैमिलियर हो गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं या आपको समझ रहा नहीं कि आप क्या गलत जा रहे हो। सबसे पहले आप एक प्लान तैयार रखो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते जाओ। फिर जो मिस्टेक्स आती है आप उसे लिखते जाओ और फिर उस पर वर्क करके चीजें सॉल्व करते जाओ। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो एक ट्रेडर करता है, हर कोई करता है इनिशियली, और बाद में भी उसे इन्हीं पॉइंट्स पे ओवरकम करना पड़ता है। तो ये जो है डिसिप्लिन और एक साइकोलॉजी का पार्ट है जो ये पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले रिस्क पर डे। तो रिस्क पर डे क्या होता है? अगर समझो मैं आपको कैपिटल 10,000 के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक जो इनिशियली स्टार्ट करता है वो अराउंड 10,000 मार्जिन, मतलब 10,000 कैपिटल उसके पास रखता है। तो उसे मनी मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए? तो उसको ये याद रखना चाहिए कि वो पूरे दिन में नॉट मोर देन 300 लूज नहीं कर सकता। 300 रुपीज के ऊपर उसका लॉस जा ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से उसको डिसाइड करना है, या तो वो एक ट्रेड ले और 300 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करे, या फिर वो 2 ट्रेड ले जिसमें उसका 150 का स्टॉप लॉस रहे। पर ये चीज याद रखना, स्टॉप लॉस छोटा इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी लगा लोगे। मतलब समझो ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ होता है। ठीक है, इसका लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ है। तो फॉर एग्जांपल इसको आप 300 आपका रिस्क है, यहाँ पे आप अगर 10 क्वांटिटी लेते हो तो आपको यहाँ पे अगर 150 रिस्क करना है, यानी 2 ट्रेड लेने हैं, तो आपको सिर्फ 5 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और 10 क्वांटिटी ले ली और 150 का रिस्क बोल दिया, वो तो फिर ऐसे एक वीक में हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये याद रखो कि आपका रिस्क पर ट्रेड फिक्स रहना चाहिए, रिस्क पर डे फिक्स रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप ओवरकम करते हो, देखो मार्केट को जिस दिन आपको पैसे देने हैं वो आपको 1000 देगा, 2000 देगा, 3000 देगा, मतलब उसको जितने देने हैं परसेंटेज में वो मार्केट पर छोड़ दो। आप डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट इज सुपीरियर। मार्केट आपको कितना भी बड़ा मोमेंटम कर सकता है, पर एक चीज आपके पॉकेट में है, एक चीज आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो हो लॉस। लॉस जो है वो आपको प्री डिफाइंड रहना चाहिए। अगर आपने पॉइंट पे अगर आपने एंटर किया है और अपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाए, भले ही मार्केट आपके फेवर में उल्टा कितना भी ऊपर जाए, बट यहाँ पे वो आप निकल जाते हो क्योंकि यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया है। आप मार्केट को इसके ऊपर 1 रुपीज भी नहीं देते, बट जब टारगेट जाता है वो आप पे डिपेंड है, आपको यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। पर डे फिक्स्ड रखोगे तो आप डेली 300 रुपीज के ऊपर लॉस नहीं करोगे, पर जब भी अर्न करोगे 600 700 ये अमाउंट करोगे, जिससे आपका जो ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है, फंड्स है, वो बढ़ते रहेंगे। आप इतने पैसे आते जाएंगे कि आप कैश आउट कर लो वो पैसे। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पॉइंट निकाल दे। सेकंड है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सबसे जो मेन मिस्टेक है बिगिनर्स करते हैं, वो रिवेंज ट्रेड्स लेते हैं, वो फाइट करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर कोई ट्रेड है, मतलब पहले इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरे इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब बोलेंगे यार मुझे इसे रिकवर करना है तो मैं एक तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, उसमें भी लॉस होता है। फिर एक ट्रेड लेते हैं, मैं इसमें रिकवर कर दूंगा, एक और लॉस होता है। इन द डे एंड इतना बड़ा लॉस करके वो चले जाते हैं कि फिर उन्हें रिकवर भी, मतलब वो आपका 2-3 दिन, अगले हफ्ते भर का सारे स्टॉप लॉसेस जो है उसी दिन निकल जाते। सबसे पहले ये याद रखो कि आपका डे का सबसे पहला जो ट्रेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, अगर ये आपका प्रॉफिट में चला जाए तो डे प्रॉफिटेबल होता है, अगर ये लॉस में चला गया तो चांसेस बहुत है कि आपके आगे वाले जो ट्रेड है वो भी लॉसेस में चले जाए। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपका पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में चले जाता है तो आप मार्केट बंद करो, आप वो जो प्रॉफिट है सेव करो, आपके जेब में रख लो, और मार्केट को वापस ट्रेड करके चांस मत दो कि वो आपका प्रॉफिट लेके जाए। तो ओवर ट्रेडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना। मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस अ डे या 2 ट्रेड्स अ डे, इसमें टारगेट हिट हो या ना हो, या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बस 2 ट्रेड लेने हैं। इससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज एक ऐसा पार्ट है जो लोग
इग्नोर करते हैं, लेकिन ब्रोकरेज आपका बहुत बहुत मार्केट लेता है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज बहुत लगता है, लेकिन वो आपको समझता नहीं क्योंकि आप अपना लॉस देख रहे हो। बट एट द डे एंड देखते हो यहाँ पे 6-7 ट्रेड लेके आपने जैसे तैसे 400 तक आपने, आपका 1000 का लॉस हुआ तो 400 तक आपने ला लिया लॉस मिनिमाइज करके। पर अगर उसमें आप ब्रोकरेज ऐड कर दोगे ट्रेड्स का तो वो फिर से 1000 ही हो जाएगा, 600 रुपीज ब्रोकरेज ही लग जाएगा। तो ये कभी आप भूलना मत कि ब्रोकरेज चार्ज बहुत लगता है अगर आप बिगिनियर हो, क्योंकि आप क्वांटिटी कम लेते हो। बाद में तो अगर आपके प्रॉफिट्स बड़े हैं तो ब्रोकरेज कोई देखता नहीं, बट इनिशियली जो है एक एक जो रुपीज है वो मायने रखता है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। तो ये पार्ट निकल जाता है। अगला है प्री प्लान ट्रेड्स। प्री प्लान ट्रेड्स क्या कि आप जो स्टॉक मार्केट में, मैं जैसे रोज एक दिन पहले एक एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ। ये मैंने मंडे के लिए एक वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनाई है, इसका वीडियो मैं कल पोस्ट अपलोड कर दूंगा। तो ये मैंने प्री प्लान किया है, मैंने हर बैठ के मैंने हर ट्रेड में क्या करना है, कहाँ ओपन होएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर ये ओपन नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर इसमें से 2-3 स्टॉक बचते जो मेरे लेवल पे आते हैं तो मुझे जो कंफर्टेबल लगता है जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होता है मैं वो ट्रेड करूंगा। तो ये सब प्री प्लान्ड है। मैं मार्केट ओपन होने के बाद नहीं कर सोचता कि मुझे आज कुछ और चार्ट्स, तब मैं ढूंढते नहीं बैठता, मतलब बैठना भी नहीं चाहिए आपको। मार्केट स्टार्ट होता है तब आपको आपने एक दिन पहले क्या पढ़ा उसे एग्जीक्यूट करने में आपको लगना चाहिए। आपको न्यू चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन द मार्केट आपका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं होता, आपका बहुत सारी चीजें चलती रहती है। बट अगर आप प्री प्लान चीजें एग्जीक्यूट करोगे तो उसके चांसेस वर्क करने के बहुत बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है होल्डिंग और लूजिंग ट्रेड्स। आपको अगर पता है, मतलब अगर एक कोई स्टॉक है, आपकी एक लेवल निकाली है, अगर आपने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया तो आप क्या करते हो, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने आता है आप थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हो। अगर आपने कोई एक ट्रेड 100 पे लिया है और उसका जो स्टॉप लॉस है 95 पे और आप देख रहे हो कि वो 97 पे आ रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा उस स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करते हो, 93 करते हो। आप सोचते हो कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मैं वापस टारगेट हिट करेगा, तो आप थोड़ा एक्सटेंड करते हो। फिर आप क्या करते हो, 94 पे आ जाते हो तो आप उसे 91, 90 ऐसे करते हो, और आखिर में जो लास्ट स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाता है और आप इन द एंड बड़ा लॉस करके बैठते हो। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, जब आपका स्टॉप लॉस 95 आपने रखा है उसे हिट होने दीजिए। अगर आप रॉन्ग हो तो लेट मार्केट डिसाइड, और अगर आप रॉन्ग हो गए हो 95 पे तो निकल जाओ ट्रेड से। वापस जब 100 क्रॉस करता है आप वापस यहाँ एंटर करो। आपको जरूरत नहीं कि स्टॉप लॉस एक्सटेंड करते करते आपका लॉस बड़ा करे। तो कभी भी आपका जो लूजिंग ट्रेड है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई विनिंग ट्रेड है, मतलब अगर आप आपने यहाँ पे प्रॉफिट रखा है और आप सोच रहे हो कि थोड़ा मैं ट्रेल करके इससे थोड़ा टारगेट को और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, मतलब वेट करता हूँ, तो ठीक है, आप आपके विनिंग ट्रेड्स होल्ड कर सकते हो, पर लूजिंग ट्रेड्स आपको कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करना चाहिए स्मॉल स्टॉप लॉस लेके। तो ये पॉइंट निकल जाता है। अगला पॉइंट है ट्रेंडिंग न्यूज स्टॉक्स। तो ट्रेडिंग न्यूज स्टॉक्स, इसमें क्या होता है, अगर आप न्यूज में देख रहे हो, सीएनबीसी आवाज या कोई भी चैनल देख रहे हो और उसमें वो स्टॉक रिकमेंड करते हैं, वो स्टॉक्स आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसमें प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है, वो मैनिपुलेट स्टॉक्स होते हैं। उसमें लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी पोजीशंस लेके बैठते हैं, उसे पंप करने की कोशिश करते हैं, और मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। वॉलेटाइल स्टॉक होता है वो लॉस में भी चले जा सकता है, या फिर किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है और आप उस पर ट्रेड करते हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है, और आपके मोस्टली चांसेस है कि वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करे। न्यूज स्टॉक्स जो है, जो स्टॉक्स न्यूज में है या न्यूज चैनल के रिकमेंडेशन से लेते हो, वो ट्रेड करना नहीं चाहिए। उसमें जो लॉस परसेंटेज है, फेलियर परसेंटेज है, वो बहुत हाई होता है। तो ये काफी बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है, जो इंट्राडे में आप ट्रेडर्स मिस्टेक्स करते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स है, आप इसे लिख कर ले सकते हो और आपको ये प्रिंट कर सकते हो, या इसे बार बार जब भी आप ट्रेड करते हो ये चीजें आपको पढ़ के आपको माइंड में रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। तो कल मैं न्यू वीडियो डालूंगा जिसमें मैं मंडे को क्या स्टॉक्स ट्रेड करना चाहिए एनालिसिस के साथ, क्या लेवल्स रहेगी, क्या गेम प्लान रहेगा, वो मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, गुड नाइट।